हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान को अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जानेंगे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित किए गए हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो भारत के नाम और स्वरूप से भारत राज्यों का संघ, नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना। अनुच्छेद 2, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, उनकी सीमाओं, उनके नामों में बदलाव। आर्टिकल 3, और इन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक जो विधायी प्रावधान है, आर्टिकल 4, उनको परिभाषित करते हैं। जिससे क्या है, संसद को भारत के भौगोलिक और राजनीतिक ढांचे को बदलने की शक्ति मिलती है। संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारत के संसद है, उसको भारत के भौगोलिक और राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन करने की क्या देता है? शक्ति। आर्टिकल 1, इसमें क्या कहा गया है? इसमें भारत संघ का नाम और उसके क्षेत्रों के बारे में कहा गया है या उसके बारे में बताया गया है। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान के आर्टिकल 1 के तहत जो पहला प्रावधान है वो क्या है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। उसको इंग्लिश में क्या कहा गया है? इंडिया, दैट इज भारत, शाल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि जो इंडिया जिसे भारत भी कहा जाता है वो क्या है? राज्यों का एक संघ होगा। ये बताता है कि भारत एक संघ है जो राज्यों से मिलकर बना है, ठीक है। लेकिन यह राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं है, इसलिए यह अविनाशी है। अमेरिका के राज्यों के विपरीत, जो अमेरिका में 50 राज्य हैं, वो क्या है? सभी उन्होंने एक आपस में एक ट्रीटी की है। एक तरह से उन्होंने क्या किया? ट्रीटी या फिर समझौता किया है। इसके तहत ये सभी जो राज्य हैं वो अपने हितों के बचाव के लिए, अपने हितों के लिए क्या है? एक हुए हैं, यहाँ पर साथ साथ में है। और इस तरह जो साथ में है उसको क्या गया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन भारत इस तरह का नहीं है। भारत हजारों सालों से एक देश के रूप में ही विद्यमान रहा है, और इसमें जो राज्य हैं वो हमेशा क्या है? बदलते रहते हैं। समय और देशकाल परिस्थिति के अनुसार इनकी सीमाओं में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन ये भारत से किसी भी तरह से अलग नहीं हो सकते हैं। भारत के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? सबसे पहला है राज्य। भारत के जितने भी संविधान के प्रावधान के तहत जितने भी राज्य हैं वो, उसके अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेश जो कि वर्तमान में 8 है, और राज्य है वर्तमान में 28, और ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जा सकते हैं, जैसे कि गोवा 1961 में इसको भारत ने पुर्तगाल से आज़ाद करवाया था। उसके बाद में पुडुचेरी, ये भी भारत के द्वारा जो फ्रांस से आज़ाद करवाया गया था। ये सारे जो क्षेत्र हैं वो किस में आते हैं? अन्य क्षेत्रों के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या है? भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं। आर्टिकल 2 या फिर संविधान का अनुच्छेद 2 है, ये क्या? नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना की बात करता है। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसमें क्या है कि संसद जो है वो कानून बनाकर ऐसे राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। जैसे कि सिक्किम क्या है? पहले भारत का हिस्सा नहीं था, ये एक रियासत क्या था? रियासत था। लेकिन कालांतर में सिक्किम ने यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया, और उसके थ्रू क्या हो गया? यह भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। अगला अनुच्छेद क्या है? आर्टिकल 3, यह राज्यों का गठन और विद्यमान राज्यों के क्षेत्र, उनकी सीमाओं या नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। जिसे क्या कहा जाता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जो भी वर्तमान में जो राज्य हैं उनके क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, उनकी सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है, या फिर जो उनके नाम हैं उनको भी परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि नाम की बात की जाए तो जैसे पहले एक हमारा राज्य है उत्तरांचल, इसका गठन किया गया था सन 2000 में, ठीक है ना। 9 नवंबर 2000 इसको इस उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया था, उत्तर प्रदेश से अलग करके। लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? उत्तराखंड, ठीक है ना। तो ये वाला प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 3 में किया गया है। उसके बाद उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, उनके क्षेत्र में भी परिवर्तन किया जा सकता है। संसद किसी भी मौजूदा राज्य के क्षेत्रों को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या उनके हिस्सों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। जैसे कि हो गया वर्तमान में, अगर उदाहरण देखा जाए तो हो गया तेलंगाना है, वो राज्य किससे अलग होकर बना है? आंध्र
प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है, यह आर्टिकल 3 के तहत इस ये सारा जो शक्तियां हैं वो संसद को प्राप्त होती हैं। या फिर क्या, या किसी राज्य की सीमा को बदल सकती है या उसका नाम भी बदल सकती है। नाम बता ही दिया है, उसकी सीमा में भी परिवर्तन कर सकती हैं। राज्य की सहूलियत के हिसाब से संसद जो है अपनी यह शक्ति ओन करती है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी है और संबंधित राज्य विधानमंडल की राय, हालांकि मानने के लिए बाध्य नहीं होती। मतलब कि राष्ट्रपति ने कोई भी सिफारिश की राज्य में को नया राज्य बनाने की, या फिर किसी भी राज्य का नाम बदलने की, या क्षेत्र या फिर उसके सीमा में परिवर्तन करने के लिए, तो एक बार राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद में ये जो डिमांड है या फिर जो ये मांग है, ये किसको भेजी जाएगी? उस संबंधित राज्य की विधानमंडल को। उस राज्य की विधानमंडल है वो किसी भी तरह की राय रख सकती है, लेकिन अपना कोई डिसीजन या फिर निर्णय नहीं सुना सकती। और मान लो निर्णय सुना भी दे तो संसद उसको मानने के लिए किसी भी तरह से बाध्य नहीं है। वो अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार, अपनी जरूरत के हिसाब से और या फिर पूरी तरह से आज़ादी के साथ में अपना निर्णय ले सकती है। राज्य विधानमंडल की राय को वो मान सकती है, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, वो नहीं भी मान सकती है। ठीक है ना। तो ये संविधान के आर्टिकल 3 में इसका प्रावधान किया गया है। फिर लास्ट में कौन सा प्रावधान है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 4। इसमें आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अधीन जो भी बनाए गए कानून है उनसे संबंधित जो है वो प्रावधान किए गए। लॉ मेड अंडर द आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। ये अनुच्छेद क्या कहता है? ये अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी कानून बनाए गए वो संविधान संशोधन जो किसके थ्रू आता है? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? संविधान के आर्टिकल 368 के थ्रू। तो आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन है उसकी श्रेणी में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा जो किए गए परिवर्तन है वो शामिल नहीं किए जाएंगे। पहले और चौथी अनुसूची, ये आर्टिकल कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी बनाए गए कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत नहीं माने जाएंगे। और पहली और चौथी अनुसूची, संविधान में टोटल जितनी भी अनुसूचियां हैं उनमें जो 12 अनुसूचियां वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां। ठीक है ना। तो इसमें से जो पहली और चौथी अनुसूची है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। इसमें आवश्यक बदलाव जो है साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। पहली और चौथी अनुसूची के अंदर जितने भी बदलाव किए जाएंगे वो साधारण बहुमत से लिए जाएंगे, ना कि संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 है उसको ब्रीफली और कंसाइजली जानने की कोशिश की है। धन्यवाद।